हेलो एवरीवन, एससी लर्निंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 की बुक लेकर आई हूँ जो कि सीबीएसई है। और ये जो बुक्स है मैंने सोचा इसको सॉल्व करेंगे बच्चों के साथ और इस बुक के साथ भी मैथ के साथ पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो विशेष यूजी में आपको फर्स्ट चैप्टर आपको नज़र आ रहा होगा, अध्ययन फर्स्ट, अपनी संख्याओं की जानकारी, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पेज नंबर है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपनी संख्याओं की जानकारी। देखिए फर्स्ट अध्ययन जो आपका है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की समरी कि इसमें क्या क्या आपको बता रखा है चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो देखिए पहले लिखा है भूमिका। 1.1 है भूमिका। देखिए यूँ नहीं होता कि हम चैप्टर पढ़ते हैं तो फर्स्ट पहले ही हम एक्सरसाइज पर चले जाए, 1.1 करें, 1.2 करें, अभ्यास कार्य करें। ये रॉन्ग है। आपने पहले उस मैथ का कुछ भी चैप्टर करते हैं पहले उसकी समरी पढ़िए, उसका जो इंट्रोडक्शन दे रखा है वो पढ़िए, फिर जाके आप उसके एक्सरसाइज पर जाइए, तभी आपको समझ में आता है। तो मैं तो पहले आपको वो सारा पढ़ाऊँगी, फिर मैं एक्सरसाइज पर ही जाना पसंद करूँगी। तो चलिए पहले इसका भूमिका इनकी इंट्रोडक्शन पढ़ते, क्या बोल रहे हैं। वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। वो कह रहा है कि जो वस्तुएं हैं, जो हमारे आसपास की थिंग्स हैं, उसको गिनना हमारे लिए क्या है, सरल है। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, यानी कि जो वस्तु होती है उनको हम बड़े बड़े संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, और इन संख्याओं को संख्याओं नंबरल्स द्वारा निरूपित कर सकते हैं। देखो स्कूल में कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, सबका रिकॉर्ड रखा जाता है स्कूल के अंदर। तो उन यहाँ तक कि स्कूल की बड़ी स्टूडेंट्सों की संख्या भी गिन सकते हैं। ठीक है। हम उपयोग संख्या नामों नंबर नेम्स का उपयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं। देखो नंबर्स नेम्स में इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो भी ये फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स नेम्स पर ही है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सारी चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में ही समझाऊंगी। फिलहाल मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन ही बताऊंगी मैं इसका। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचना देना जानते थे। कई हजार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना भी सीखा। ये सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका है। उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्हें इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है। जैसे जैसे मानव ने उन्नति की वैसे वैसे गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी अब 1 करोड़ लाखों संख्या बढ़ी है, ये लोगों के हार्ड वर्क से के कारण ही हुआ है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप गणित में विकास तेजी से हुआ है। देखिए जो ज़्यादातर गणित की जाती, काउंटिंग के बिना तो हम कर ही नहीं सकते, गिनती नहीं आएगी तो हम गणित क्या कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी सारी गणित है वो गिनतियों से अकॉर्डिंग है, नंबर से अकॉर्डिंग है, नंबरल से है। ठीक है। हम संख्याओं का उपयोग करते हैं और उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। संख्या प्रत्यक्ष वस्तु को गिनने में हमारी सहायता करती है। संख्या हमारी सहायता ये बताने में करती है कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह यानी कि कलेक्शन बड़ा है, और वस्तुओं का पहले दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करती है। संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में और अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहाँ हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। विभिन्न 5 स्थितियों को लिखिए जिनमें हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। हम संख्याओं के साथ कार्य करने का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। हम संख्याओं के साथ कार्य करने का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। हम संख्या अनुक्रमों और में प्रतिरूपों पैटर्न्स को देख चुके हैं और संख्याओं के साथ अनेक रुचिपूर्ण बातें कर चुके हैं। इस अध्ययन में हम कुछ समीक्षा और पुनरावलोकन के साथ इन रुचिपूर्ण बातों पर और आगे कदम बढ़ाएंगे।
अब देखो जो भी है ये नंबर्स के अकॉर्डिंग है, नंबर्स नेम्स हैं इनके अंदर इस चैप्टर में, ठीक है, संख्या है। तो हम 1.2 देख रहे हो, संख्याओं की तुलना। तो संख्याओं की तुलना, चूँकि हम संख्याओं की तुलना पहले भी बहुत कर चुके हैं, आइए देखें कि क्या हमें याद है कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखो जैसे लिख रहा है 92, 392, 4456, 89,742, ठीक है। तो इनमें से बताने की सबसे बड़ी कौन सी है। अगर देखो 6th क्लास के स्टूडेंट, आपको नंबर्स नेम पता होगा, वह नंबर्स ऑफ काउंटिंग पता होगा, तो यू नो अबाउट वेरी वेल, तुम बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 89,742 यानी कि 79,742 रुपये। ओके। और फिर उसके बाद इसमें 1902, 1902, 1920, 9201, 9221, 9210। तो इसमें से कौन सी बड़ी है? 210। तो इसमें से बताना मैं सबसे बड़ी हूँ, तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी आपको बताना होगा कि सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो हमें ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ, इसमें आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। देखिए जैसा कि लिखा है, प्रयास कीजिए कि आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो अगर आपको वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार अच्छे से पता है तो आप ये आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो कमेंट में बताइए, वो भी इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको सिखा दूँगी। तो लिखा 382, 4972, 18, 59,785, 750। तो आपको बताना कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है। तो आपको पता है 59785, जो कि 5 डिजिट्स है और ये संख्या सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी 18 है ना। तो अब इसमें से बताइए कि सबसे बड़ी कौन सी है। 1473, 89423, 100, 5310। तो आपको पता है कि 5 डिजिट वाली सबसे बड़ी है, जो कि 89,423 है, और सबसे छोटी वाली संख्या 100 है। इस तरीके से आपने पहचान के लिखना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आपको खुद करना है कि सबसे छोटा ढूंढना है, सबसे बड़ा करना है। तो मैंने वंस कैसे लिखना है, तो हम जो चैप्टर कर रहे थे इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी कि वंस, टेंस, हंड्रेड होता क्या है और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको तो याद रखो कि पहले हमारा यहाँ पे ओ है, ये ना कि ज़ीरो नहीं है, ये हमारा ओ फॉर ऑरेंज है। तो ओ फॉर ऑरेंज से होता है वंस। क्या होता है? वंस। तो इसकी हिंदी में बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। फिर टी से होता है टेंस, TENS, टेंस। टेंस से होता है दहाई। क्या होता है? दहाई। ठीक है। तो पहले वंस और टेंस समझ लेते हैं, इकाई दहाई। तो इकाई दहाई वाले डिजिट कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा वंस, टेंस, और कहाँ से पढ़ते हैं इसे? पीछे से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? पीछे से, आगे से नहीं पढ़ते। टेंस वन से नहीं पढ़ते, हम पीछे से पढ़ते हैं। वंस, टेंस, इकाई दहाई। चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, तो इकाई दहाई करके ही पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 36। क्या लिखा है? 36। तो 36 जो है तो उसको मैं ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा 36। अगर वंस वाली होगी तो खाली 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 6, 9, 10, सॉरी 2, 3, 4, 1 से लेकर 9 तक डिजिट जो होते हैं वंस वाले हैं, तो वो वंस वाले पढ़ेंगे। और जब टी लग जाता है, इनके टेंस लग जाता है, तो हमारे 36, 24, 86 ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम ऐसे करके लिखेंगे 36। इसको इस तरीके से इंग्लिश में लिखना है, और हिंदी में भी लिख सकते हो 36। ठीक है, 36 इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि वंस टेंस है 36। उसके बाद 82। तो कैसे पढ़ा हमने? वंस टेंस, तो वंस टेंस यानी कि 82। तो 82। ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा 82। फिर यानी कि 93, 93 ये हमारी वंस टेंस होती है, पीछे से पढ़ते हैं वंस टेंस 93। ठीक है, अब उसके बाद हम 100 वाले जानेंगे। तो ऐसे होता है हमारा 100, HUNDRED, 100। 100 होता है हमारा सैकड़ा। ठीक है, तो 100 क्या होता है हमारा? सैकड़ा। तो सैकड़ा वाला कैसे पढ़ेंगे? जैसे मैंने लिख दिया वंस, टेंस, 100, ये मैंने डिजिट बना दिया।
तो ये पहले देखो कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट वाले हमारे 100 होता है, किस में आती है, 100 में आती है, वंस टेंस 100। पीछे से पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, पीछे से, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। हिंदी में पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा और वंस टेंस 100, 3 डिजिट आ गए। तो अब ये देखो 100 पे कितना नंबर लिखा है, 100 पे हमारा 2 नंबर लिखा है, टेंस पे हमारा 9 नंबर लिखा है, वंस पे हमारा 6 नंबर लिखा है, ठीक है। तो हमें पीछे से पढ़ा और ऊपर से हमारे वंस टेंस 100 लिखे, इकाई दहाई सैकड़ा लिखा। ये हमारा इकाई है, ये हमारा दहाई है और ये हमारा सैकड़ा है, ठीक है। तो हमने कैसे करना है, जैसे कि अब सीखो। तो 100 पे कितना नंबर है, 2, तो पहले हम डिजिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिजिट 2, फिर क्या लिखा है ऐसे 100, 200, वंस टेंस कितना होता है 96, कितना होता है 96, जो हमने यहाँ पर भी सीखा। तो 296, ये हमारा 100 वाली पढ़ी जाती है, यानी कि वंस टेंस 100 वाली पढ़ी जाती है। एक और अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो हिंदी में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 296, ठीक है। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं 296, ठीक है, और इंग्लिश में 296। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर ले लेती हूँ, वंस टेंस 100, 3 डिजिट वाला है, तो कैसे पढ़ेंगे, 6, पहले हमें नंबर लिखना है, क्या लिखना है, पहले नंबर 6, फिर ऐसे 100 है, यानी कि सैकड़ा, 698, 98, इस तरीके से 698। हिंदी में पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा पे 6 नंबर यानी कि 698, ठीक है। उसके बाद एक और डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। अब कैसे पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ो, वंस टेंस 100, तो 100 पे कितना नंबर है 3, तो पहले हमें डिजिट लिखना है 3, उसके बाद ऊपर का 100 यानी कि सैकड़ा, 360 यानी कि 60, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 60, हम वंस टेंस में इसको 60 पढ़ते हैं। अभी देखो 3220 है पीछे, तो हमें कैसे पढ़ना होगा उसको, उस तरीके से पढ़ेंगे, वंस टेंस 100, 100 है खाली, तो 100 पे कितना नंबर है 3, उसके आगे कुछ नहीं है, तो उसके हम ऐसे पढ़ेंगे सीधे 300, क्या पढ़ेंगे खाली 300, यानी कि 300। समझ आ रहा है आपको, इस तरीके से करना होगा। अगर जैसे कि मैं वंस टेंस का डिजिट लेती हूँ 20, तो हमारा वंस पे 0 है, टेंस पे क्या है, कुछ नहीं है, तो टेंस वाला क्या होगा हमारा 2, तो ये बन गया हमारा 20। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, आपकी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद आपने, अब हम सीखेंगे वंस टेंस 100, देखिए। अब उसके बाद हम सीखेंगे वंस टेंस 100 1000। अब हम वंस टेंस 100 1000 सीखेंगे। वंस से हमारा, ओ से हमारा वंस यानी कि इकाई, और टी से हमारा टेंस यानी कि दहाई, एस से हमारा 100 यानी कि सैकड़ा, ठीक है। और टी से हमारा क्या बनेगा, 1000, क्या बनेगा, वंस टेंस 100 1000, तो 1000 को बोलते हैं, टी से हमारा 1000 है, 1000 को हिंदी में बोलते हैं 1000, क्या बोलते हैं 1000। आगे समझ। तो अब ये कैसे लिखेंगे वंस टेंस 100 वाला, जैसे कि वंस टेंस 100 1000, यहाँ मैंने लिख दिया 3 6 9 2, कुछ भी डिजिट दे दिया। तो आपको ये वाली डिजिट कैसे पढ़नी होगी, तो कैसे पढ़ोगे, वंस टेंस 100 1000, हमेशा पीछे से ही पढ़ना है। वंस टेंस 100 1000 की इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 1000 पे कितना नंबर है 3, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ठीक है। तो यानी कि 1000 पे 3 नंबर है, सैकड़ा पे 6 है, दहाई पे 9 है, इकाई पे 2 है। तो इंग्लिश में वंस पे 2 है, टेंस पे 9 है, 100 पे 6 है, टेंस पे 3 है। तो कैसे पढ़ेंगे, अब देखो 100 पे कितना डिजिट लिखा है 3, कितना नंबर है, और ये 4 डिजिट होंगे, 1 2 3 4, 1000 वाले 4 डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे 4, 1 2 3 4, 1000 पे कितना नंबर लिखा है, 1000 पे लिखा है 3, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना होगा, नंबर, यानी कि
3000, तो क्या लिखें 3692, जो हमने वंस टेंस में सीखी ना ये वाली, सेम ये वाली इसका पीछे का ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। वंस टेंस 100 वाला भी सेम यही है। तो 692 इस तरीके से आपको करना होगा। तो ये नहीं कि समझने की बात यहाँ पे है, ये हमने सीख लिया, वंस टेंस 100 वाला सीख लिया, अब इसमें 1000 जुड़ गया है। तो 1000 जुड़ने के बाद क्या गया 3692। तो हिंदी में बोलेंगे 3692, ठीक है। हिंदी में ऐसा बोला 3692 और इंग्लिश में 3692। इस तरीके से करना है। एक और डिजिट ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। तो वंस पीछे से पढ़ते हैं, वंस टेंस 100 1000। तो 1000 पे कितना नंबर है 9, पहले नंबर लिख लो 9 9, ऊपर वाला लिखो 9 पे क्या है 1000, 9000। वंस टेंस 100 100 पे कितना नंबर है 8 8, फिर 100 800। वंस टेंस पे कितना है 24, तो 824, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है 9824। तो हिंदी में बोलेंगे 9824, सॉरी 9824। इस तरीके से आपको वंस टेंस 100 1000 आ गया है। तो अब इसके आगे वाला सीखते हैं। वंस टेंस 100 1000 सिखा दिया है, उसके बाद जो आपका आता है वंस टेंस 100 1000 फिर 10,000 आता है, ठीक है। यानी कि वंस से हमारा, मैंने ये भी सिखा दिया, वंस से हमारा इकाई, टेंस से हमारा दहाई, 100 से हमारा सैकड़ा, जिसको बोलते हैं हमारा 100, और 10 से हमारा 1000 जो होता है 1000। फिर हमारा नई चीज़ जुड़ गई है 10,000, क्या है 10,000। तो 10,000 कैसे करना होगा वो चीज़ समझनी होगी। तो 10,000 यानी कि 10,000 कैसे, TN 10 फिर 1000, तो 10,000 यानी कि 10,000, 10,000 होगा हमारा 10,000, ठीक है। आशा करूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ये 10,000 यानी कि 10,000। उसके बाद देखिए अभी 10,000 वाली सीखनी है, तो मैंने एक संख्या लिख दी इसकी, वंस टेंस 100 1000 10,000, ठीक है। तो हमें पता है कि हम पीछे से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000। तो मैंने एक संख्या लिख दी है यहाँ पर कुछ भी पढ़ने के लिए। तो आप कैसे पढ़ोगे, तो आप पहले डिजिट गिन लो कि कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको पता है कि यहाँ पे 5 डिजिट आ रहे हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, वंस टेंस 100 1000 10,000। अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पर ये है, देखो ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो दोनों को साथ गिनेंगे। जब 1000 1000 वाली सेम हो जाती है तो दोनों को साथ गिनते हैं। तो ये हो जाएगा 65, क्या हो जाएगा 65। तो आपको ऐसे लिखना होगा 65,000 वंस टेंस 100। अब वही सेम तरीके से करना है, 65,000 236, इस तरीके से आपको करना होगा। वही सेम है जो वंस टेंस 100 मैंने सिखाया है, वो उस पीछे का सेम ही रहेगा, बस आपका टेंस और 10 और 10,000 ये चेंज हुआ है 3, इस तरीके से आएगा। तो वो ये कोई भी संख्या ले लो, पढ़ना आपने इसी तरीके से। अभी कैसे पढ़ो, वंस टेंस 100 1000 10,000 कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000। तो ये भी 1000 है, ये भी 10,000, दोनों को साथ ले लो। तो वो ये 86,496, बस इस तरीके से होगा। इंग्लिश में बनाएंगे तो 86,000 496 496
96। इस तरीके से होना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ही सीखना होगा। टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख जुड़ गया। तो अब लाख वाला जुड़ गया तो यानी कि कैसे करेंगे, तो हमें पीछे से पढ़ना है, यानी कि इकाई, 1 से हमारा इकाई, 10 से हमारा दहाई, 100 से हमारा सैकड़ा, और 1, 10, 100, 1000, 1000 से हमारा 1000। ठीक है, फिर 10,000 से यानी कि 10,000 से है हमारा 10,000। उसके बाद है लाख, यानी कि लाख, दो तरीके से लिखते हैं, लाख, लाख। ठीक है, तो ये हमारा लाख, लाख यानी कि लाख हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाले सीखेंगे तो ये वाला कैसे होगा। तो इसमें सिर्फ यही है कि आपको किस तरीके से करना होगा। डिजिट ले लेती हूँ, पहले लिख, हाँ पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ठीक है, तो कुछ भी डिजिट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लिख दिया। तो अब इसको समझना होगा, तो पीछे से पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो लाख पे कितना नंबर आ रहा है, 5, और ये दोनों सेम पढ़ी जाती है। मैंने बोला जो 1000 1000 वाली होगी सेम पढ़ना, और ये सेम हमने करना जैसे पहले की सीखा था। तो पहले लाख ही चेंज होता है, इसमें लिखो लाख। ठीक है, लाख है, तो लाख पे कितना नंबर है, 5, है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखना होगा 5 लाख। अब ये भी 1000 है, ये भी 10,000 सेम, 5,23,000। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब ये 1, 10, 100, 100 पे कितना नंबर है, 8, 100, 96, दैट्स इट। इस तरीके से ये होगा। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होना, बस ऐसे पढ़ना है, पीछे से पढ़ो। वंस टेंस वाली, वंस वाली हमारी सिंगल संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक। टेंस हमारी होती है जिसमें दो जुड़ जाती है, यानी कि 10 से लेकर 99 तक। जो वंस टेंस वाली कौन सी होगी, यानी कि 11, 10 ले लो, 10 से लेकर 99 तक की हमारी 2 डिजिट वाली हो जाएगी पूरी संख्या। 11, 12, 13, 14 जितने भी इसके अंदर आ रही है हमारी वंस टेंस वाली हो जाएगी। ठीक है, 100 में 3 वाली हो जाएगी, 100 से लेकर जहाँ तक गिनती चल रही है 999 तक। ठीक है, तो यानी कि 100 से लेके 999 तक ये हमारी 100 वाली हो जाएगी। ठीक है, फिर ये 1000 वाली में 4 डिजिट वाले हो जाएगी। ये है बस, इसमें यही सीखना है आपको, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो किस तरीके से पढ़ा उन्हें, 5,23,896। अब हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, 5,23,896। अब इनके बीच में जीरो रख देते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक जीरो बीच में आ गई, तो जीरो वाली कैसे पढ़ोगे, पहले पीछे से पढ़ो, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। जीरो को भी गिनना ही पड़ेगा यहाँ पर लिखने में हम कैसे लिखेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख। तो लिखने में वही है 9 लाख। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो खाली यहाँ पे लिखोगे 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, ये भी। तो हमें यहाँ पे खाली 9,000 क्या लिखोगे ना, 9,09,000। अब वही लिख दो 248, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं मान लो जीरो इतनी सारी हैगी, तो बस जीरो हमें
वंस टेंस तो पढ़ना ही होगा जीरो में, पर लिखने में नहीं होता। वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख। तो ये भी ऐसे तरह 8 लाख, ठीक है, 83,000। वंस वंस है 10 से 100 नहीं है तो फिर 2 लिख दो, तो ऐसे लिखना होगा नहीं कि 8 लाख, ठीक है, 8 लाख, वंस 10 100,000 10,000, ठीक है। तो ये दोनों 83,000 8 लाख 83,000 टू, सिंपल लिख दो। अगर इसके डिजिट लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, 8 लाख 83,000, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी कि इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे। पहले आप इन डिजिट को इंग्लिश में और हिंदी में लिखना सीख लीजिए, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे